हेलो एवरीवन, और एक और नए वीडियो में और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। जैसा कि आपके सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आ रहे थे, मैंने कुछ क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर लिया है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ रहा था कि सर जो हम एम्स नर्सिंग का और पैरामेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इसका जो एग्ज़ाम का लेवल क्या हार्ड रहेगा या ईजी रहेगा, किस टाइप का पेपर रहेगा, ठीक है ना। तब वो सबके बारे में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको जो डाउट थे वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और देखो, मैंने आपके जो कुछ कॉमन डाउट थे उन सबको मैंने इसमें लिया है, तो ये डाउट को अगर आप देख लोगे तो और भी जो आपके दिमाग में आ रहे थे वो सब आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न आपको ऑलरेडी पता था। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ पेपर के लेवल के बारे में। देखो, आपको पता है नर्सिंग के लिए पहली चीज़ तो गर्ल्स ही एलिजिबल है, ओनली गर्ल्स हैं, तो इसमें तो बॉयज़ का कोई काम नहीं। ओनली गर्ल्स के बीच में आपका जो कंपटीशन है, और आप मानो कि अगर आप एक साइड नीट को रखते हो, आप साइड से नीट को रखते हो, तो नीट एग्ज़ाम के कंपैरिजन में इसमें आपका कंपटीशन कम है, ठीक है ना। इसमें कंपटीशन कम है, पेपर का लेवल भी आसान रहता है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपको डेफिनेटली एक सीट आप सिक्योर कर पाओगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आपने दिमाग में बैठा रखा है नहीं इसका लेवल इतना ज़्यादा होता है, वो होता है हाई लेवल का होता है। कुछ लोगों ने क्या बोल दिया, नहीं भाई, अगर आप सीरियसली पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको इसमें सीट मिल जाएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ आपकी जो पूछे गए कुछ डाउट्स के बारे में। एक पूछा गया था, सर ओबीसी एनसीएल का हम निकाल सकते हैं क्या, मतलब कि जो 20 मतलब कि उसने बोला कि 25-26 देखो, इसमें बोला है कि हम ओबीसी एनसीएल अभी निकाल सकते हैं, उसका ड्यूरेशन जबकि हमारा तो 28 जून को है। हाँ, अभी आप देखो, आपका जो एग्ज़ाम है 28 जून को, आपका जो पेपर है पैरामेडिकल का, तो अभी आप निकलवा लीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम से पहले का वो होना चाहिए 1 ईयर के ड्यूरेशन में। तो आप अपना ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट निकाल सकते हो, तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। उसके बाद में देखो, दूसरा आपका डाउट है, सर ओबीसी सर्टिफिकेट फरवरी में बनवाएं तो सही होगा क्या। हाँ, आप फरवरी में बनवाओगे, बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। आप देखो कभी भी बनवा सकते हो, बस आपका जैसे जून में पेपर है, जून से मतलब 1 जून 2025, और आपका भी क्या समझो अब जनवरी चल रहा है, तो इसके बीच में आपका होना चाहिए बस बना हुआ। अब जब भी बनवाओ वो आपका वैलिड होगा। नेक्स्ट डाउट है कि उन्होंने बोला है कि सर पैरामेडिकल एग्ज़ाम का पेपर कैसा होगा, मतलब सब लोग नर्सिंग का बात करते हैं, पैरामेडिकल का पेपर कैसा आएगा। देखो, पहली चीज़ तो पैरामेडिकल का जो पेपर का पैटर्न है, पैटर्न तो आपको पता होगा। इतना मुझे उम्मीद है कि आपका जो 90 इसमें जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि आपको बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों इसके लिए एलिजिबल होती हैं, और इसमें आपको 30 क्वेश्चंस, 30 फिजिक्स केमिस्ट्री, या तो रहेगा आपका देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का रहेगा, या आपका रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का रहेगा। तो 90 क्वेश्चंस का आता है, और पेपर का जो लेवल होता है सेम एज नर्सिंग लेवल का होता है। इसमें कुछ आपका ऐसा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, क्वेश्चंस का लेवल भी उसी टाइप का रहता है, ठीक है ना। सो आपको बस अच्छे से प्रिपरेशन करना है, और आप जैसा नर्सिंग के लिए जो पढ़ रहे हो सेम इसके लिए पढ़ो, आपको ये भी इजीली निकल जाएगा। और अगर आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छे से नीट पे आप अच्छे से करो, तो आपका नर्सिंग ईजिली हो जाएगा, ठीक है ना। नर्सिंग ईजिली हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका जो डाउट है कि देखो, ये जो आपका डाउट है एक का कि सर कोलकाता में रहता हूँ तो एग्ज़ाम सेंटर का कितना, देखो कोलकाता के बाहर भाई आपका कोलकाता के अंदर में आपको इसका, अगर आप कोलकाता के अंदर है तो कोलकाता के अंदर ही आपका सेंटर रहेगा एम्स नर्सिंग का। मैंने आपको वीडियो बना के बताया था, वहाँ पे आपका वही एक सेंटर है जहाँ पे रहता है आपका नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए। तो कोलकाता में रहने के ही आपके ज़्यादा चांसेस है, बाहर बहुत कम चांसेस है बाहर जाने का। उसके बाद में देखो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भैया नीट के कंपैरिजन में पेपर टफ होता है क्या। देखो, पेपर नीट के कंपैरिजन में आपका टफ नहीं होता है, क्या होता है, इजी पेपर रहता है। पहली चीज़ तो नीट के कंपैरिजन पेपर इजी रहता है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं, अगर नीट से कंपैरिजन कर रहे हो तो यहाँ पे कंपटीशन लेस कंपटीशन, क्योंकि आप इतनी, क्योंकि आप देखोगे नीट के अंदर इतना सारा जो मतलब जितना सीट है उस पर इतने सारे स्टूडेंट, और वो होता है कि लगातार 1 बाई 1 ईयर, कि कोई 3 ईयर से प्रिपरेशन कर रहा है, कोई 4 ईयर से, बहुत लोग और भी ज़्यादा टाइम से, तो उसमें उसमें बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है एज़ कम्पेयर टू नर्सिंग। अगर नर्सिंग के अंदर में आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपको डेफिनेटली एडमिशन मिल जाएगा। उससे कम कंपटीशन, पेपर का लेवल भी ईजी आता है। देखो, पेपर तो दोनों में ईजी आता है, नीट का पेपर भी ईजी आता है, बट किस चीज़ का मेन डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है कि आपके कंपटीशन का, जो कंपटीशन का लेवल है वो आपका नीट के अंदर में ज़्यादा रहता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट उसमें ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट देखो कि सर मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ
क्या मेरा भी बन सकता है ओबीसी एनसीएल में बनवाऊँ तो क्या बेनिफिट होगा? देखो हाँ, इन्होंने एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछा है कि ओबीसी एनसीएल ये सर्टिफिकेट बनवाओगे तो क्या बेनिफिट होगा? देखो मेरा काउंसलिंग का वीडियो देखना, लास्ट ईयर का मैंने जो चैनल पे डाला हुआ है, आपको पता चल जाएगा कि कट ऑफ के बारे में आप देखोगे तो कि जैसे कि जिस स्टूडेंट को देखो अगर जनरल कैटेगरी में कोई भी एडमिशन मिल रहा है 1500 रैंक पर अगर उसको मिला है, कोई भी एम्स का कल्याणी बठिंडा भुवनेश्वर या कोई भी पैरामेडिकल के अंदर में, तो वो जाके अगर आपको जनरल में इतने रैंक पर ये कॉलेज मिल रहा है, तो अगर 1900 रैंक आपका है, मतलब कि 400 से 500 रैंक तक का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ये बेनिफिट आपको देखने को मिलता है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर विच इज़ मतलब कौन सा अच्छा है, बीएससी नर्सिंग अच्छा है या पैरामेडिकल कोर्स अच्छा है? तो देखो पहली चीज़ तो देखो दोनों कोर्सेज़, पहली चीज़ तो दोनों जो कोर्सेज़ हैं बोथ कोर्सेज़ दोनों ही बेस्ट हैं, मतलब अच्छे कोर्सेज़ हैं। अगर दोनों के फिर आप कंपैरिजन करो कि दोनों में से कौन सा अच्छा है, मोर स्कोप मोर अपॉर्चुनिटी, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया हुआ था ना, सब एस्पेक्ट के बारे में बात किया हुआ था। तो इसके अंदर में आपको प्रेफर करना चाहिए नर्सिंग। अगर दोनों में से आपको ये चूज़ करने का मौका मिले तो आप नर्सिंग की तरफ जाना। अब देखो आपको ये कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ऑफलाइन सेंटर में जाके एग्ज़ाम देना पड़ता है क्या? हाँ देखो आपका एग्ज़ाम होता है सीबीटी मोड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो आपको सेंटर पे जो इसका जो ऑफलाइन सेंटर होता है वहाँ पे जाना पड़ता है। वहाँ पे आपको ऐसे आपके जो कंप्यूटर्स आपके रहते हैं तो उस पर आपका पेपर ओपन होता है, वहाँ पे आपको पेपर सबमिट करना होता है। तो ये आपके कुछ कॉमन डाउट्स है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपके डाउट इसमें क्लियर हो गए होंगे और आपको समझ भी आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना, क्योंकि देखो जब तक आपको एडमिशन नहीं मिलेगा तब तक मैं आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आऊँगा। ये आपका फर्स्ट वीडियो था आपके जो इंपॉर्टेंट डाउट्स को सॉल्व करने का। आगे भी मैं और भी वीडियोज़ लाता रहूँगा जब तक आप, और आपको टेस्ट सीरीज़ भी मैंने 2 आपका मॉक टेस्ट ले चुका हूँ, दो मॉक टेस्ट ले चुका हूँ, तो आप उनको भी दे देना, ठीक है ना। सो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक।